अर्शदीप की 5 नो बॉल या बैटिंग हुई पूरी बेकार। इंडिया जो श्रीलंका से सेकंड T20 हारा, उसकी क्या वजह रही मेरे यार? ये जो आपने तुकबंदी करी है, बाय गॉड कसम, मैं छोड़ो सारी जनता यहाँ पे मिस कर रही थी। अरे भाई हम तो आ गए हैं वापस, लेकिन टीम इंडिया भी जो ऐसा लगा था कि पहला T20 जिस तरीके से जीता, अब शायद विनिंग स्ट्रीक रहेगी, वो भी वापस ही आ गए। वो भी वापस आ गए। हार गई टीम इंडिया सेकंड T20 और अब ये 3 T20 की जो सीरीज थी वो 1-1 से बराबर हो गई है। लेकिन क्या सबसे बड़ी वजह रही श्रीलंका के आगे इस हार की? क्या अर्शदीप की 5 नो बॉल, जैसा कि कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा, यानी नो बॉल डालना इस क्राइम, तो क्या हुआ अगर मैं घटिया बैटिंग करके आउट हो जाऊं तो? यार अकेले खाली अर्शदीप के ऊपर ऐसे वो भी सेफ खेल के गए थे। हाँ। क्या देखिए, अकेले अर्शदीप को ब्लेम करना सही नहीं होता है, लेकिन नो बॉल क्राइम होती है, तुम्हें पता होना चाहिए। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, वहां पे अर्शदीप के नो बॉल डालने के ऊपर इतना बड़ा क्राइम है, सारे के सारे वहां पे केसेस रोक दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद आके कह रहे हैं, पहले मैं अर्शदीप की नो बॉल के जो क्राइम है इनके ऊपर मैं स्टेटमेंट दूंगा। बेंचें बनी बैठी है वहां पे। पेंडिंग केसेस का क्या है, पर बेंच पर काफी सारे बॉलर और भी हैं, लेकिन यहां पर अर्शदीप की बात हो रही है, जो कि पहले मैच में तो बेंच पर थे क्योंकि वो बीमार थे, सेकंड मैच में वापस आए और क्या घटिया बॉलिंग करी अर्शदीप सिंह ने। मतलब बॉलर वो बढ़िया है, अभी 2022 में उनका जो पिछले साल जो प्रदर्शन था वो भी अच्छा रहा, लेकिन इतनी नो बॉल फेंकते हैं। और आज के मैच में, मतलब आज के मैच में बोले तो कल के मैच में बोले तो आखिरी मैच में, अरे मतलब यार अर्शदीप तो नो बॉल फेंक रहा है। हाँ। ये जो हमारे कप्तान साहब है तो कितनी फेंक रहे होते हैं। हाँ, टॉस हार के बाद में बोलते नहीं, हमने तो वैसे भी यही लेना था, हम तो चैलेंजिंग पोजीशन में डालना चाहते हैं। हार्दिक पांड्या को बिल्कुल कप्तानी वाला एटीट्यूड तो आ गया, कप्तानी आई या नहीं आई ये नहीं पता, लेकिन एटीट्यूड पूरा आ गया भाई में। आप फोर्थ वॉल ब्रेक कर रहे हो ना, ये जो अंदर की खबरें होती है आप वो बता रहे हो ना, जो सारे आगे आपको चुपचाप कान में आके बोल के जाते हैं। पर मतलब हार्दिक पांड्या ने कप्तान बनकर, पर फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं, अपनी ऑडियंस से जानना चाहता हूं कि उनको क्या लगता है कि क्या बड़ी वजह रही, क्योंकि सब लोग ब्लेम कर रहे हैं अर्शदीप की बॉलिंग को कि भाई वो 5 नो बॉल नहीं होती, उस पर जो एक्स्ट्रा 26-27 रन जो गए और उस पर भी चौके छक्के लगे, वो इसीलिए कह रहे हैं ना कि 16 रन से एट द एंड ऑफ द डे जो है वो 16 रन से हारे हैं। अगर नो बॉल इतनी सारी ना हुई होती, उस नो बॉल्स के ऊपर इतने सारे फ्री हिट और लाइसेंस, ये वो सब जो भी है, जो इतने एक्स्ट्रा रन जो बने हैं नो बॉल और फ्री हिट के चलते। शिवम मावी और उमरान मलिक ने भी एक नो बॉल डाली, तो क्राइम हर कोई कर रहा था, पर 5 नो बॉल डालने का जो क्राइम है, जो बड़ा क्राइम है, जो बड़ा वाला, वो अर्शदीप सिंह ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा, हार्दिक पांड्या ने ये भी कहा बाद में मैच के बाद कि देखो अर्शदीप को सिंगल आउट करना जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि अर्शदीप ने 5 नो बॉल फेंकी। और इस लेवल पर जब आप बड़े लेवल पर आते हो तो इस लेवल पर इस तरीके की बॉलिंग करना मतलब अच्छा नहीं लगता। ऑल्दो द्रविड़ भाई ने बाद में ये कहा कि नहीं वो तो ठीक है, कोई भी जानबूझकर वाइड बॉल नहीं डालता। सर बात नो बॉल की हो रही है, द्रविड़ भाई ने कहा कोई जानबूझ के वाइड बॉल नहीं डालता। नहीं, वाइड बॉल तो अब मैं कह रहा हूँ कि द्रविड़ साहब का तो ये है ना, आखिर में आके ना हर वो कर देते हैं, नहीं लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, उनका आखिर में वही रहता है। केएल राहुल क्यों खराब खेल रहे हैं? नहीं देखिए, फैंटास्टिक प्लेयर तो हैं, तो यही है द्रविड़ साहब का। लेकिन जो हम बात करने वाले हैं वो ये कि 16 रन से अगर मैच हारी, 207 रन बनाने थे टीम इंडिया को जीतने के लिए, 190 बना पाई क्योंकि सूर्य कुमार यादव, हर्षल पटेल तो थे नहीं, अक्षर पटेल मिस कर रहे हो ज्यादा। हर्षल पटेल को टीम में लिया नहीं, बाकी बॉलर्स ने कहा हम सारे हर्षल पटेल, तुम एक हर्षल पटेल निकालोगे हर बेंच। मेरा सीना चीर के देखो, हमारे अंदर भी हर्षल पटेल निकलेगा। एक हर्षल पटेल निकालोगे, हर सीट से हर्षल पटेल निकलेगा। वो वाला जेएनयू के पढ़े हुए ना, तुम्हें वो वाले नारे पड़े। नहीं, हम जेएनयू के पढ़े हुए नहीं है, जेएनयू हमारे बगल में पड़ता था। तो खैर, लेकिन टीम इंडिया की जो बैटिंग रही, जो टॉप ऑर्डर फेलियर रहा, उसके बारे में भी तो बात करनी चाहिए। भाई शुभमन गिल का जो एक्सपेरिमेंट है, यार आप कमाल कर रहे हो। कप्तान साहब बात करके राजी नहीं है बैटिंग फेलियर पे, जो कोच साहब है वो बात करके राजी नहीं है बैटिंग फेलियर पे। वहां जितने लोग वो क्या बोलते हैं, वो कमेंटेटर बने घूम रहे हैं, वो ऑन फील्ड रिपोर्टर बने घूम रहे हैं, एक्सपर्ट बने घूम रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा, वो बात नहीं कर रहे। आप कह रहे हो कि हमारा बैटिंग ऑर्डर फेल हुआ है। मतलब बैटिंग ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, मुझे नहीं पता उसको फेलियर कहते हैं या क्या कहते हैं। ईशान किशन 2 रन बनाकर आउट हुए, शुभमन गिल 5 रन बनाकर आउट हुए, राहुल त्रिपाठी 5 रन बनाकर आउट हुए, क्या बात है। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या 12 रन बनाकर आउट हुए, दीपक हुडा 9 रन बनाकर आउट हुए। तो मतलब डेब्यू में भी तो थे त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी, और मतलब पहली बॉल पे आज भी वो डेब्यू की फील ले रहे थे, पहले में ट्रायल बॉल थी मेरी। पर मतलब ये जो 4-5 खिलाड़ी आपके जो टॉप 5 में से, टॉप 6 में से सिर्फ एक सूर्य कुमार यादव चला,
बाकी सारे लोग ऐसे 9 रन 12 रन इस तरीके से 5 रन 2 रन बनाकर आउट हुए, तो इसे बैटिंग फेलियर नहीं कहते कि क्या? मैं एक्चुअली थोड़ी दिनों बाद में कुछ छुट्टियों के बाद आया हूं, कुछ टर्मिनोलॉजी चेंज तो नहीं हो गई? नहीं, मतलब पिछले साल तक तो यही कहते थे। आप जब गए हुए थे सारे लोग पूछ रहे थे कहाँ है तारा भैया, कहाँ है चैन भैया, कहाँ है, तो मैं यही बता रहा था, मैं कहा ये टीम इंडिया के साथ जुड़े हुए थे, उनको मोटिवेट कर रहे थे घर बैठ के, तो मैं उनको यही बता रहा था। तो आप ऐसे ज्यादा मेरे ख्याल मुझे लगता नहीं आप टच से बाहर हुए हो। और डेफिनेशन जितनी भी होती है फेलियर की, पास होने की, गजब कर देने की, ये सारी आई थिंक मेरे ख्याल वही चल रही है। मुझे लगा कभी हो सकता है मेरे अंदर ही गलती हो। नहीं, मतलब मैं तो जो बदलाव आए हैं, राहुल द्रविड़ थोड़ी हूं, मैं तो मान सकता हूं कि मैं भी गलत कर सकता हूं। हाँ नहीं, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो बदलाव आए ना वो खाली बॉर्डर पार आए हैं। वहां पे टीम हारती है, वहां पे उनका जो पीसीबी चेयरमैन होता है वो चेंज हो जाता है। एक दिन रमीज आजा साहब कह रहे थे कि हम खेलने ही नहीं जाएंगे, अगले दिन पता चला कि वही नहीं है, तो भाई साहब आप किस कैपेसिटी में? और उसके अगले दिन ये पता चला कि पाकिस्तानी जनता तो विराट कोहली और केएल राहुल को खेलते देखना चाहती है। भाई साहब केएल राहुल को तो यहाँ की जनता नहीं देखना चाहती, आपकी जनता कहां से चाह रही है पता नहीं, पर उनकी जनता तो चाहेगी ना कि केएल राहुल टीम में हो। नहीं, समझ रहे हो? वो अलग है, वो अलग है। हाँ, तो मतलब कहानी ये है कि खैर पाकिस्तान के ऊपर क्यों बात करो, वो न्यूजीलैंड से भी हारने वाले हैं यार। अब वो ऐसे टेस्ट मैच हर जगह वो हारने वाले हैं, वो अपने ही घर में। मुझे ऐसी बुझी हुई शक्लें, ये वाली नहीं, इससे पहले वाली बुझी हुई शक्लें देख के मेरे को रमीज भाई की एकदम से याद आ जाती है। पर मतलब कहानी में जो बात हम कर रहे हैं बैटिंग फेलियर की और बॉलिंग फेलियर की, इस T20 सीरीज में वैसे मुझे ना गौतम गंभीर भाई की बातें बहुत बढ़िया लग रही हैं यार। उन्होंने कमेंट्री जो कर रहे हैं और वो क्या मतलब वो जो ट्रूथ बॉम्ब्स होते हैं ना, क्या फेंक कर मार रहे हैं वो। उन्होंने पहले मैच में तो ये कहा, जब हार्दिक पांड्या ने ये कहा ना कि हम इस मैच में थोड़ा चैलेंज लेना चाहते हैं, वो कह रहे तू सीरीज जीत गया कि तू अभी से चैलेंज ले रहा है? भाई पहला मैच है, तू 2 मैच जीत जाए 3 मैच में, तीसरे मैच में ले लियो चैलेंज, मतलब जीतने से पहले तू चैलेंज लेना चाहता है। गंभीर साहब को बताया नहीं क्या किसी ने कि अभी आप एलएसडी की तरफ से नहीं खेल रहे हो, वो जीटी की तरफ से नहीं है, गुजरात की तरफ से नहीं है। पर मतलब पर पता नहीं। और फिर दूसरे मैच में भी गौतम गंभीर ने साफ बोला है, और खास तौर पर अर्शदीप सिंह के बारे में बोला है कि भैया ये जो 5 नो बॉल फेंकना है, उन्होंने क्राइम और ये इस तरीके की बातें नहीं कही, पर उन्होंने कहा कि कोई भी खिलाड़ी अगर कुछ टाइम के लिए किसी भी इंजरी की वजह से या किसी भी वजह से अगर बाहर है तो कुछ प्रैक्टिस तो दो उसे, डोमेस्टिक तो खिला लो। इंडिया में ही मैचेस चल रहे हैं, एक आधा मैच खेलने के लिए भेज देते, डोमेस्टिक खेलकर बंदा वापस आ जाता। आपने कौन सी उसके बिजनेस क्लास की टिकट देनी थी एयर इंडिया की, यहाँ पर कोई कुछ कर जाता? उन्होंने भैया वो जो कहते हैं ना आईना दिखाना नहीं, औकात दिखाना, उन्होंने वो करा था, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इतने बड़े कौन से प्लेयर हो गए जो इनको डोमेस्टिक खेलना ऐसा लग रहा है कि इनकी ईगो के खिलाफ जा रहा है कि इतने भाई तुम इतने बड़े प्लेयर हो भी जाओगे तब भी डोमेस्टिक खेलोगे अगर तुम्हें लगता है कि जरूरत पड़ रही है तुम्हारी फॉर्म की। अभी तो इतने बड़े हुए नहीं हो। दूसरी चीज, कल जब अचानक से हसरंगा वगैरह के ऊपर दया अक्षर पटेल छक्के और सूर्य कुमार यादव दूसरी तरफ से मार रहे थे, तो उस पॉइंट पे एक पॉइंट पे आके कमेंटेटर साहब जो है, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा है या पता नहीं, मैं पहचान भी नहीं पा रहा था वैसे तो, वो बोल रहे अब तो इंडिया यहां से जीत सकता है, साथ में बैठे गौतम गंभीर आईना दिखाते हुए कह रहे सुनो अभी भी ड्राइवर सीट में श्रीलंका ही है, सिर्फ इन लोग को अभी भी 60 रन बनाने हैं और उन लोग को सिर्फ 1 विकेट लेनी है और ये वहीं पे खत्म है। और वही हुआ, जैसे ही सूर्य कुमार यादव आउट हुए, शिवम मावी आए, तो हमें पता था ठीक है शिवम मावी ने भी छक्के वक्के लगाए, थोड़े से अच्छी बैटिंग वगैरह करी, तो एक चीज समझ में आई है कि भाई एक तो बॉलर आया जो थोड़ी बैटिंग कर सकता है मतलब कम से कम वो बॉलिंग कितनी अच्छी कर सकता है ये देखने लायक बात होगी। भले ही पहले मैच में उन्होंने 4 विकेट लिए, लेकिन फिर भी अभी भी यार इस मैच में तो मतलब शिवम मावी का इतना ज्यादा बॉलिंग को क्रिटिसाइज क्या ही करे, जब सारे ही पिट रहे थे। एवं ही 200 रन नहीं बन जाते भैया, जब सारे पिटते तभी बनते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा जो चल रहा था उमरान मलिक का, 3 ओवर तक बहुत ही शानदार चल रहा था, 3 विकेट भी लिए थे। आखिरी ओवर में वो जो रन पड़ गए थे उसी के बाद वो पूरे स्टैट्स बिगड़ गए, वरना अदरवाइज उसने अच्छा पेस वेस अच्छा डाल रहा है, लड़का सीखेगा, यंग लड़का है, बड़े अंगार उगल रहा है। लेकिन कुछ भी कहिए, और लप्पे उसमें शनाका के जो लप्पे घूमे थे उस स्पीड के ऊपर, भाई साहब मार रहा है सामने कवर्स पे, बॉल जा रही है थर्ड मैन पे, तो बताइए से टॉप एज वगैरह जो लग रहे हैं, आउटसाइड एज लग रहे हैं, इसमें बॉलर की क्या गलती है? पर मुझे फिर भी लगता है कि जो मैच इंडिया हारी वो हारना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि टीम इंडिया को किसी भी, मुझे ऐसा सा लगता है कि कोई भी फेक आप उसमें सेलिब्रेशन में नहीं जा सकते कि आपकी टीम बहुत बढ़िया है। अभी हमारी टीम ट्रांजिशन में है, तो भैया टाइम लगेगा अच्छे प्लेयर्स को, अच्छा बेहतरीन प्लेयर्स बनने में, बेहतर से बेहतरीन बनने में टाइम लगेगा उनको।
और अगर मैं सिल्वर लाइनिंग की बात देखूं तो मुझे लगता है कि अक्षर पटेल बढ़िया खेल रहे हैं। 4 ओवर में 24 रन देकर उन्होंने 2 विकेट लिए जब बॉलिंग करी, और फिर जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी, कम से कम अक्षर पटेल ने रविंद्र जडेजा की कमी तो खलने नहीं दे रहे। हो सकता है रविंद्र जडेजा से बेटर ही परफॉर्म कर रहे हैं। हो सकता है जडेजा साहब आए और बाद में वो कहे अरे ये मेरी जगह खा गया। ये ऐसे कौन करता है? मैं थोड़े दिन के लिए तेरे को बोला था मेरी जगह बचा के रखी, तूने तो खा ली। बिल्कुल, और जिस तरीके से हसरंगा पर उन्होंने अटैक बोला, और ये चीज देखने लायक थी कि वाकई में वहां पे विराट कोहली घर बैठे बैठे वो वृंदावन गए हैं, आश्रम जाके वहां पे उनको टेंशन होने लगी कि भैया ये तो हमारी तरफ से खेल रहा था ना हसरंगा। तो नहीं, पर हसरंगा के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया, और ये पिछले मैच में भी देखा गया था, हसरंगा और ठीक सेना जो उनके जो स्पिनर्स हैं, श्रीलंका के जो स्पिनर्स हैं, उनका नाम क्या है? महेंद्र ठीक सेना। ठीक सेना है क्या? ठीक सेना पता नहीं। ठीक शना ठीक लगा लेते हैं। ठीक लगा महेश ठीक शना नाम है उनका। ठीक है यार, ठीक है, महेश से महीश हो गया, ठीक सेना से ठीक शना हो गया। ठीक शना ओके। पर बढ़िया वो स्पिनर है। पर जिस तरीके से इस मैच में दोनों ही स्पिनर्स की पिटाई हुई, तो वो देखकर थोड़ा सा अच्छा लगा कि थोड़ी तसल्ली लगी कि हाँ, टीम इंडिया भी स्पिनर्स को ठीक शना खेल सकती है, ठीक से खेल सकती है। तो वो एक सिल्वर लाइनिंग जरूर थी। लेकिन फिर भी मैं ऑडियंस से ये जानना चाहूंगा कि इनको क्या लगता है कि मैच जो टीम इंडिया जो मैच हारी, वो घटिया बॉलिंग की वजह से हारी जिसने 206 रन पड़वा दिए, या घटिया बैटिंग की वजह से हारी, क्योंकि पिच ऐसी नहीं थी, इतनी खतरनाक पिच नहीं थी कि आपके टॉप 6 में से 5 के 5 बैट्समैन फेल हो जाए। मैं एक रीजन आपको तीसरा ऑप्शन और देना चाहता हूं। हाँ। मैं डी ऑप्शन नहीं दे पाऊंगा, सी तक ही रहूंगा। हाँ। हम यहाँ पे केबीसी नहीं खेल रहे हैं। हाँ, तो सी ऑप्शन ये है कि क्या इंडिया इस वजह से हारी कि हम टॉस जीतने के बाद ही फालतू के फंटूश बन रहे थे। हाँ। और हमने जबरदस्ती की फील्डिंग ले ली, जबकि पता है कि भैया बैटिंग स्टैट्स वगैरह जब भी आप रिकॉर्ड्स था कि इस पिच पर जो पहले बैटिंग करती है वो जीतती है। पिछले मैच में भी जब इंडिया और श्रीलंका यहाँ पे पुणे में भिड़े थे, तब भी इंडिया ने 200 पार स्कोर बनाया था, श्रीलंका को हराया था। तो इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए क्या हम ज्यादा फंटूश बन रहे थे कि हमने अपनी एडवांटेज खो दी? हाँ, मतलब कि हम ये सोच रहे हैं कि भाई हम बेसिकली कप्तानी के ऊपर हल्का सा क्वेश्चन मार्क है। हार्दिक पांड्या के ऊपर क्या मतलब ये हमें हार्ड होना चाहिए इस चीज को लेकर के वो इस तरीके की जो चीजें कम से कम, मतलब मैं इसको और संधि विच्छेद नहीं करना चाहता क्योंकि और ज्यादा कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या क्या अभी जो कप्तान के रूप में क्या ज्यादा एग्रेसिव या ज्यादा कैजुअल तो नहीं दिख रहे? वो भी आपका एक ऑप्शन हो सकता है, वो भी आप बता सकते हो। बाकी टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच जो तीसरा T20 है वो डिसाइडिंग फैक्टर हो गया, तो ये एक अच्छी बात है। डेड रबर देखने को नहीं मिलेगी, एक बढ़िया सीरीज देखने को मिल रही है। हाँ, कम से कम ये तीसरे मैच के अंदर क्या पता, मतलब यही सीन चल रहा हो भाई, एक काम करना अगले मैच में भी मजा बना रहेगा। हार जाओ। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हर्षल पटेल को जो टीम से बाहर निकाला, किस किस को दुख हुआ, वो भी कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हर्षल पटेल को बाहर निकालने से मुझे दुख हुआ। मैं वो देखना चाहता हूँ कि कमेंट्स। हर्षल पटेल के फैंस हैं, ऐसी बात नहीं है। हैं भाई, आते हैं कमेंट्स में। नहीं, ये हर्षल पटेल खुद ही अपना मतलब 4 फेक अकाउंट से कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे आ रहे हो? ऐसे ना 100 में 1-2 तो मिल ही जाते हैं। चलो देख लेते हैं। अगर हर्षल पटेल के फैंस हैं और आप मिस कर रहे हो कि हर्षल पटेल को टीम में से क्यों निकाला, क्योंकि 10 से ऊपर की इकोनॉमी हो रही है उनकी, पिछले काफी सारे मैचेस में लगातार 10 रन से ज्यादा दे रहे हैं हर ओवर में। एक आपसे मतलब छोटा सा एक जाते जाते पॉइंट और जरा सा एक जो है अंडरलाइन करने की जरूरत है। युजवेंद्र चहल भैया जो है उतना अच्छा रंग में नहीं दिख रहे हैं। फील्डिंग करते हैं तो भी हाथ से कैचे वैचे उनकी छूटते नजर आती हैं, ज्यादा अग्रेसिव नहीं दिखते हैं फील्ड पे भी। वॉशिंगटन सुंदर को जो आपने बेंच पे बिठा रखा है, एक अच्छी फॉर्म में होने के बावजूद, बैटिंग भी और बॉलिंग भी, तो उनका क्या करना है? उसकी वजह भी आपको बताओ तो बता दो, हमें तो पता नहीं है। सिलेक्टर्स हैं नहीं जिनसे हम पूछ सके, वो सिलेक्ट कर रहे हैं टीम पर, कोई है नहीं, दिख नहीं रहा। वो दोबारा आ सकते हैं वैसे? कौन आ सकते हैं? दोबारा आ सकते हैं वही सिलेक्टर्स दोबारा से। अरे वो नए वाले आए नहीं ना, तो कह रहे हैं 1 मिनट रुक के चलना। रुक के चलना। तो आपको क्या लगता है कि भैया वॉशिंगटन सुंदर इतनी सुंदर फॉर्म में होने के बावजूद भी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में क्यों नहीं है? ये भी आप लिख देना, जो भी आपको लगे। हम थोड़ा समझ नहीं पा रहे 2023 में क्या वॉशिंगटन सुंदर नए संजू सैमसन है? यार संजू सैमसन की तो किस्मत बड़ी खराब भाई साहब, किस्मत इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती है। पता नहीं कौन से घोड़े से लिखी हुई है उनकी किस्मत। नहीं, वो एक पंजाबी गाना था। हाँ, साडी किस्मत लिखी है कच्ची पेंसिल नाल, ऐसा कुछ है। वो लिखने लगते टूट जाती है। मतलब संजू सैमसन के साथ बड़ा दुख है संजू सैमसन का। पर चलिए खैर, जो भी है, अगर चोटें तो लगती रहती हैं। बाकी ऐसा रोहित शर्मा भी कह रहे थे, वो रोहित शर्मा भी कह रहे हैं चोटें लगती रहती हैं। चोटें तो खैर बहुत कुछ लगती रहती है। तो आपका क्या कहना है कि क्या टीम इंडिया किस वजह से हारी, और तीसरा T20 जो होगा उसमें कौन सी टीम का पलड़ा रहेगा भारी? ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हैं अनकट।